75 साल के इतिहास में आज भी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। सरकार लाख घोषणा कर ले, 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। भाजपा इस बयान पे लगातार वो बयान पे बयान जारी करी, कह रहे हैं कि वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 यानी 100% हम डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू करें, इसमें क्या तकलीफ है? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम लोग बौखलाए हुए, इन्होंने जो वादा किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से, मोरवा से सब विधायक रणविजय साहू हैं, सब प्रधान महासचिव भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है डोमिसाइल नीति को लेकर। राजनीति में अलग ही खलबली मच गया है। बीजेपी से लगातार पलटवार इस पर जारी है। इस बयान पर कैसे देखते हैं साहू जी इस बयान को? जिस निश्चित तरीके रूप से बिहार का जो अधिकार है, जो नौजवानों युवाओं का जो अधिकार है, बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान लाया और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों महादलितों के लिए जो आरक्षण का प्रावधान लाया, निश्चित रूप से हम उसके हिमायती हैं। हम उससे अलग नहीं हट सकते हैं। ये अधिकार है उन वंचित समाज को, जहां बिहार में एक पिछड़ा स्टेट है और आज़ादी के बाद से यह राज्य कहीं बाढ़ से कहीं सुखाड़ से लगातार प्रभावित रहा है। 75 साल के इतिहास में आज भी बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। सरकार लाख घोषणा कर ले, 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने सिर्फ चेहरा चमकाने के कारण पूरी तरह से इस पॉलिसी को डेड कर दिए हैं। साहब, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? नौकरियां हम दे रहे हैं बिहार में, चाहे हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर लें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लें, तमाम सेक्रेटरीट की बात कर लें, लेकिन इसमें जो यहाँ के बच्चों उसकी हकमारी हो रही है ना, हम उनकी लड़ते हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों, वंचितों, किसानों, नौजवानों के हम हिमायती हैं। राष्ट्रीय जनता दल का फॉर्मेशन निर्माण ही इसी आधार पर हुआ था कि हम गरीबों वंचितों की आवाज़ बन के उनको हम अधिकार दिलाने का काम करें। यानी बाबा साहब ने जिन रास्ते पर हमें चलने का अधिकार दिया, उनको हम समाज के लोगों को आगे लेके बढ़ें। लेकिन भाजपा इस बयान पे लगातार वो बयान पे बयान जारी करी, कह रहे हैं कि वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि तेजस्वी यादव के इस जो है इस तरीके के बयान पे वो नहीं इस बार आकर्षित होगी। देखिए, नौकरी मैन ऑफ इंडिया अगर कोई व्यक्ति जाने जाते हैं, हमें गर्व है, हमारे नेता को जानते हैं लोग। ये तेजस्वी प्रसाद यादव की दूरदर्शिता है, जो पॉलिसी लाया बिहार में। आज लगातार बिहार की हालात जब देखेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 100 यानी 100% हम डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू करें, इसमें क्या तकलीफ है? इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ सत्ता में बने रहना ही एक उद्देश्य है। तो बिहार की जनता महान है साहब। बिहार की जनता देख रही है और जनता बोलती नहीं है, जनता जवाब देती है और जनता फैसला देती है। जनता ने इस बार फैसला लेने वाली है कि अब की बार तेजस्वी सरकार, जो नौजवानों युवाओं के एक चेहरा है, अब बदलता बिहार। जो नौजवान 5 साल के थे आज से 20 साल पहले, वह 25 साल के हो गए। वो बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं। बिहार जो आज पलायन है करोड़ों की संख्या में, वो नौजवान चाहते हैं कि हमें हमारे हाथ को रोज़गार मिले, बिहार में रोज़गार मिले, जॉब मिले। इन बातों के लेके, और इतिहास भी आप जब देखेंगे कि बिहार में बदलाव कब हुआ है, जब नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर जब एक हुए हैं तो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम लोग बौखलाए हुए, इन्होंने जो वादा किया था, अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, गरीबों को पक्के मकान बनाएंगे, किसानों को आय दुगुना करेंगे, तमाम मोर्चे पर विफल रहे। जनता तो खोज रही इनको। आप ये जब पूरी तरह से जनता के चित्त से उतर चुके हैं और लोकतंत्र में इन्हें विश्वास नहीं है और इन्हें सिर्फ विश्वास है उन चीज़ों में, दंगा में, फसाद में और लोगों को बलगलाने में। आज बात हो रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आज बात हो रही हिंदू और मुस्लिम की। साहब, गरीबों को इलाज चाहिए, गरीबों को पढ़ाई चाहिए, गरीबों को काम चाहिए, और तेजस्वी प्रसाद यादव इसी मुद्दों की लड़ाई कर रहे हैं। और बिहार में जो पॉपुलैरिटी तेजस्वी प्रसाद यादव ने हासिल किया है 35 साल की उम्र में,
देश में किसी नेता ने पॉपुलैरिटी इतना हासिल नहीं किया। इसीलिए अब की बार तेजस्वी सरकार। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं है सर? जिस तरीके से देखा जाए, आरजेडी ने माँ बहन योजना निकाला 2500 रुपये, कांग्रेस भी वही योजना निकाल रहा है। लगातार बीजेपी हो या जदयू हो, सभी लोग उसका खुलासा पे खुलासा कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है। हमारी प्राथमिकता है, सीटों का कोई मतलब नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि बिहार में एनडीए की सरकार का खात्मा कैसे हो, बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार कैसे बने, बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री कैसे बने। मुद्दा एक है और तमाम लोग एकजुट है कि फांसीवादी ताकतें आरजेडी की योजनाओं को वो उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए। एक साथ जब आप लोग एक साथ हैं एक गठबंधन में, तो फिर कांग्रेस ने जो माँ बहन योजना उन्होंने भी निकाल दिया कि माँ बहन योजना उनकी भी योजनाओं में है। कहाँ अलग है? मैं भी तो कह रहा हूँ कि 2500 रुपया दूंगा और हमारे सहयोगी भी कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे। तो इस झलकता है ना हमारे विचारधारा को। हमारे जो अलायंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे लेफ्ट है, चाहे वीआईपी हैं, चाहे अन्य पार्टियां हैं, तो हमारे विचारधारा को जनमत में ला रहे हैं, जनमानस में डाल रहे हैं। जदयू ने इस पे खुलासा किया है किस तरीके से वहाँ पे अलका लांबा यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि माँ बहन योजना देंगे, उसको लेके जदयू हो बीजेपी हो लगातार ये। जदयू को अब कहने के लिए कुछ है नहीं। ये पूरी तरह से आरएसएस के गोद में बैठने वाले लोग हैं और जनता तो इनको चित्त से उतार चुकी है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं। दूसरी तरफ जो अम्बेडकरवादी, लोहियावादी, लालूवादी, जननायक कर्पूरी ठाकुरवादी जो विचारधारा है, उन विचारों को लेकर हम